विद्यालय विद्यालय एक ऐसी संस्था होती है जहां बच्चों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और नैतिक गुणों का विकास होता है। यहाँ शिक्षा के साथ साथ बच्चों में छुपी प्रतिभाओं को भी बाहर लाया जाता है। जिस तरह मिट्टी के गुण को पहचान कर कुम्भकार मिट्टी को तराशता है और उससे नई नई कलाकृतियां तैयार करता है, वैसे ही हमारे शिक्षक होते हैं जो बच्चों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को पहचान कर उसे बखूबी बाहर निकालते हैं। बच्चों के गुण को पहचान कर उसे उचित रास्ता दिखाते हैं और उसे उसी रास्ते पे, उसी राह पे अग्रसरित करने में काफी सहयोग करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बच्चों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को विद्यालय परिवार ने बखूबी समझा और उसे बाहर निकालने में श्रीकांत सर ने काफी मदद की। कला शब्द इतना व्यापक है कि विभिन्न विद्वानों की परिभाषाएं केवल एक विशेष पक्ष को छूकर रह जाती हैं। कला एक प्रकार का कृत्रिम निर्माण है जिसमें शारीरिक और मानसिक कौशलों का प्रयोग किया जाता है। मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध रचना साकेत के पंचम सर्ग में उन्होंने कहा है कि अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही कला है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो मन के अंतःकरण की सुंदर प्रस्तुति ही कला है। कला ही आत्मिक शांति का माध्यम है, यह कठिन तपस्या है, यह साधना है। कला में ऐसी शक्ति है कि वह लोगों को संकीर्ण सीमाओं से ऊपर उठाकर उसे ऐसे ऊंचे स्थान पर पहुंचा देता है जहां मनुष्य केवल मनुष्य रह जाता है। कला व्यक्ति के मन में बनी स्वार्थ, परिवार, क्षेत्र, धर्म, भाषा और जाति आदि की सीमाएं मिटाकर विस्तृत और व्यापकता प्रदान करती है। व्यक्ति के मन को उदात्त बनाती है, वह व्यक्ति को स्व से निकालकर वसुधैव कुटुंबकम से जोड़ती है। शिक्षा के अलावा बच्चों में छुपी इन प्रतिभाओं को यहाँ का विद्यालय परिवार बखूबी समझा और उनके सपनों को पंख देने में कोई कसर न छोड़ी। इसके साथ साथ जिला प्रशासन ने भी हर संभव सहयोग देने की बात कही। बच्चों की इन प्रतिभाओं को देखकर यहाँ के लोगों को भी बच्चों पे पूरा भरोसा हुआ और इनकी पढ़ाई में कोई कमी न हो, इसके लिए समाज के लोग भी दौड़े चले आए। इस विद्यालय की पूर्व प्रधानाध्यापिका श्रीमती अनीता कुमारी और वारसलीगंज में स्थित प्रसिद्ध रेस्टोरेंट कड़ाही फ्रेश के सर्वेसर्वा सोनू सर ने इसकी जिम्मेदारी उठाई। वर्ग 6 और 7 को उन्होंने गोद ले लिया। सोनू सर किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इन्होंने अपना सरकारी जॉब छोड़कर समाज में कुछ बदलाव करने की ठानी और अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। पठन पाठन से जुड़े रहने के कारण इन्होंने सरकारी स्कूल के बच्चों का भविष्य संवारने की सोची। उन्होंने शिक्षण कार्य में उपयुक्त होने वाली विभिन्न सामग्रियां विद्यालय परिवार को दान दी और जो चीजें घट रही हैं उन्हें भी पूरा करने का पूरा भरोसा दिया। सोनू सर ने कहा कि वे हर हफ्ते बच्चों का अच्छे से असेसमेंट करेंगे, बच्चों का क्लास लेंगे और जिस विषय में बच्चे कमजोर हैं उस विषय में शिक्षकों की अनुपलब्धता है उसे भी ये पूरी करेंगे। विषयवार बच्चों को शिक्षा देंगे और बच्चों को आगे बढ़ाने में हर संभव सहयोग करेंगे। बच्चों को शिक्षा के पारंपरिक तरीकों के साथ साथ आधुनिक तरीकों से भी पढ़ाया जाएगा। सपोर्ट है, किसी तरह से पेरेंट्स का एजुकेशनल सपोर्ट है। इन बच्चों को मैं किसी भी तरह का कमी होने नहीं दूंगा और कोशिश करूंगा कि बाय एनी मीन्स इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट या फिर इमोशनल, मैं उनको 21st सेंचुरी एजुकेशन की तरफ ले जाना चाहूँगा जहाँ से बच्चे ना सिर्फ जॉब के पीछे भागे बल्कि खुद ही अपना स्टार्टअप या फिर खुद ही अपना बिजनेस या फिर खुद सेल्फ एम्प्लॉयड बनने की तरफ जाएं। क्योंकि मैं खुद भी पहले सरकारी जॉब में था, मैं देखा कि मैं वहाँ पर रह के जो सेवा कर सकता था वहाँ मैंने बहुत अच्छे से सेवा किया। बट मेरा हमेशा से सपना था कि मैं अपने समाज में रिटर्न कर सकूं और शायद ये जो मौका मिला है श्रीकांत सर के द्वारा, इसके लिए मैं बहुत उनके लिए बहुत काइंड ऑफ ऑब्लाइज्ड रहूँगा। और मिथिलेश सर के गाइडेंस में आके उनको जब देखा मैं
तो काइंड ऑफ वेरी इंस्पायर्ड था मैं, और कोशिश करूँगा मैं कि उनके साथ साथ कुछ सीखूं और जो मेरे में है उन बच्चों को सिखाऊं, ताकि इनका फ्यूचर ज़्यादा बेटर हो, सोसाइटी को एक अच्छा मुकाम पे ले जाएं। थैंक यू वेरी मच। मुझे विद्यालय आना अच्छा ही नहीं बहुत अच्छा लगता है। पता है क्यों? क्योंकि मैं गांव में रहने वाली हूँ और ज़्यादातर गांव के घरों में पढ़ने का माहौल नहीं होता कि हम जैसे ही पढ़ने बैठेंगे तो कोई ना कोई पढ़ाई के बीच में काम दे देगा। अगर ये सब समस्या ना भी आई तो 1 से 2 घंटे पढ़ लो घर में, तो घर वाले कहेंगे कितना पढ़ोगी, आखिरकार तुमको तो चूल्हा चौका ही करना है। और भाई पढ़ेगा तो घर को भी संभालेगा। ये सब बहुत सारे ताने मिलते हैं घर में, यानी घर में रह के पढ़ ही नहीं सकते। और अगर तनाव का माहौल चल रहा है घर में तो तब तो और भी नहीं पढ़ सकते। पर यही हम अगर 7 घंटा स्कूल में आके पढ़ने का सोचे तो हम तनाव से, कामकाज से, हल्ला गुल्ला से और बाकी हर चीज़ से दूर रह के आराम से स्कूल में पढ़ सकते हैं। और शिक्षक द्वारा मोटिवेशनल बातें, कैसे जीवन जिए, पढ़ाई के आसान तरीके और बहुत सारे तरीके जानने को मिलते हैं पढ़ाई के। मुझे लाइब्रेरी जाना इसलिए पसंद है कि जब मैं वहाँ जाती हूँ तो लगता है किताबें मुझसे बात कर रही हैं और पूछती है गुड कि तुम कैसी हो, तुम्हारा मूड कैसा है। और ये सब पूछने के बाद मेरे मूड के हिसाब से उस किताब की ओर आकर्षित करती है जो मुझे उस समय पढ़नी चाहिए। अपने बचपन के स्कूल के बारे में याद आ गया। ये जो क्राफ्ट सब देख, मैं जब 6 क्लास में पढ़ता था तो इसी ढंग का पहले ललित कला भी चलता था, है ना। ललित कला एक विषय, उसमें उस एग्जाम में मुझे चित्र बनाने का आया था तोता, उड़ता हुआ तोता। आज भी मुझे याद है, और वो शिक्षक अभी जीवित हैं जिन्होंने मुझे शिक्षा प्राप्त कराया था। और ये ऐसा संयोग रहा कि जिस विद्यालय से मैं पढ़ा उसी विद्यालय में जाकर मेरा पहला भाषण, मेरा पहला स्पीच दिया गया। मैंने पहला स्पीच उसी विद्यालय में दिया जहां मैं, और उनके सामने दिया जिन्होंने मेरा नंबर उड़ते हुए तोता में 100% दिया था। अब तो मैं बना भी नहीं सकता, लेकिन मैं ये जो देखा हूँ अभी आप लोगों का क्राफ्ट इतना खूबसूरत नमूना है, ऐसा लगता है कि मधुबनी चित्रकला याद आ गई। वो सामने जो मैं देख रहा हूँ वो सब चित्र, वो इतना अच्छा से खूबसूरत नज़ारा है कि लगता ही नहीं कि मैं पहले भी इस विद्यालय में आ चुका हूँ। शायद आप लोगों ने मुझे देखा होगा, मैं हर क्लास में गया है। मुझे याद है, मैं चाहूँगा कि जिस तरह से इतना खूबसूरत क्राफ्ट बनाया है उतना ही अच्छा से पढ़ाई करें, है ना। और ऐसा नहीं है कि पढ़ना और खेलना दोनों जीवन में साथ साथ रखें। एक पहले सुनते होंगे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, है ना, और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। लेकिन खराब तो बनना नहीं है, खेलने कूदने से खराब बनता है कोई, है ना। इसलिए खेलना कूदना भी है, अच्छा से शिक्षा ग्रहण करना है। मैं जो ये बात बताया, क्यों बताया, आप लोग भी वैसे ही पदाधिकारी बनकर, वैसे ही अफसर बनकर इसी विद्यालय में पहला भाषण दें। कौन कौन ऐसा करना चाहते हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप लोगों से मुझे आशा है कि आप लोग वास्तविक मनुष्य बन करके दिखाएंगे और सफलता आपके कदम छूएगी। डर हौसला बुलंद हो मंजिल पाने की, पंख उड़ान भर ही लेते हैं। इसलिए हमेशा हौसला बुलंद रखेंगे और आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे
और ये जो क्राफ्ट का इतना खूबसूरत नमूना बनाया है उसी ढंग का आगे प्रदर्शित करते रहेंगे। मैं दोबारा इस विद्यालय में आऊँगा और एक एक क्लास में जा कर के पूरे सिस्टम को देखूँगा, शिक्षा के अलावा कला का प्रदर्शन भी देखूँगा। और मैं पहले भी आ चुका हूँ। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यहाँ जो भी चीज़ देख रहे हैं अपना हाथ का बनाया हुआ और ग्रामीण परिवेश के चीज़ का एक नमूना पेश किया गया है, जो कि इस बच्चे स्वावलंबी की दिशा में, स्वावलंबन की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं इसको नमूना पेश करते हुए। और हम यही कामना करते हैं कि हमारे बच्चे इससे सीख लेंगे और इसको छोड़ेंगे नहीं, कारण कि पढ़ाई के साथ साथ ये कला भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और आपको बहुत दूर तक ले जाएगा और सफलता हासिल कर सकते हैं इस कला से भी। ये कला कोई थी नहीं है, अब इतना बढ़िया बना है नमूना इस उम्र के बच्चे के द्वारा, एक बहुत ही बड़ा ये है। हम यहाँ के प्रधान शिक्षक जो भी हो और शिक्षकगण से अनुरोध करेंगे कि इन लोगों को प्रोत्साहित ऐसे ही करते रहेंगे। और हम सामने भी देख रहे हैं कि कुछ कलाकारी भी किया हुआ है दीवार पर भी। तो कल प्रधानाध्यापक बता रहे थे ये सभी बच्चे अपने हाथों से किए हैं। तो चलिए, एक बहुत ही बढ़िया चीज़ हुआ और अपने से स्वावलंबी होकर विद्यालय परिवार कर ले रहा है, तो एक बहुत ही अच्छा चीज़। गोद लिया गया है, एक बुनु प्रभारी है प्रधानाध्यापिका और एक दूसरा सोनू जी साहब हैं उनके द्वारा। तो हम एक चाहेंगे कि इस विद्यालय में अगर केवल छठा और सातवां के गोद लेने से काम नहीं चलेगा। हम एक कहेंगे कि दोनों आदमी मिलकर पूरा विद्यालय को गोद लेंगे, ये ज़्यादा है। और नहीं तो आज से ही हमारे छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में आ जाएगा कि देखिए दो ढंग का व्यवहार लोग कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं हो, एक आदर्श प्रस्तुत कीजिए कि सभी कक्षा को लेकर के और जो भी आवश्यक सहयोग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या किताब कॉपी से कोई व्यवस्थागत कोई गरीब वैसा हो, और कभी कभी बीच बीच में महीने दिन पर ही कम से कम कुछ कार्यक्रम इसी टाइप का करवाइए। ऐसा उसे नमूना ये पेश होगा कि आपके द्वारा करवाया जा रहा है तो ये इतना प्रोग्रेस हो रहा है। और इसके अलावा भी अगर यहाँ कुछ प्रॉब्लम देखते हैं तो हम उनसे अनुरोध करेंगे उसको भी दूर कीजिए। सरकारी कार्य तो जितना होता है उतना हम लोग करवे करते हैं, करवाते भी हैं। जो उसके अलावा जो भी कमी होता है तो आप लोगों से करवा दिया कि नमूना पेश कर दीजिए कि एक आदर्श विद्यालय हो जाए। और आदर्श विद्यालय हो जाएगा तो हो सकता है कि आगे विद्यालय के थी पर अगर विषय बन जाएगा तो आप लोगों का नाम भी लिखवा दिया जाएगा कि कम से कम आप विद्यालय को गोद लेकर के इतना विकसित किए हैं, विकसित करने वाले में नाम आप लोगों का स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। तो इसी रूप में आप लोग इसी ढंग से पढ़ते जाइए और आगे बढ़ करके जैसे अफसर हमारे बैठे हुए हैं 3-4 को, हम लोग भी इस मुकाम पर पहुँचे हैं तो मेहनत करके ही, तो आप लोग भी मेहनत करके इस मुकाम पर पहुँचे, इससे भी बढ़िया मुकाम पर पहुँचिए। यही कामना के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। इन बच्चों ने अपनी प्रतिभाओं के बल पर पूरे विद्यालय परिवार का अपनी ओर ध्यान आकृष्ट कराया ही साथ साथ जिला प्रशासन और समाज के प्रबुद्ध लोगों को भी अपनी ओर आकर्षित करवाया। समाज के प्रबुद्ध लोग अगर ऐसे मदद करने लगे तो हमारे बच्चे समाज के हर क्षेत्र में आगे जाएंगे। सरकार अपने विद्यालयों में उपयुक्त होने वाली सभी मूलभूत वस्तुएं और सुविधाओं को उपलब्ध करवाती ही है। अगर कुछ कमी रह जाए तो उसे सामाजिक सहयोग से भी पूरा किया जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे सोनू सर और इस विद्यालय की पूर्व प्रधानाध्यापिका मैडम हैं। उन्होंने इन बच्चों का हाथ थामा और उनके सपनों को एक नई उड़ान दी। उम्मीद करता हूं कि इस तरह का सामाजिक सहयोग विभिन्न स्कूलों में भी देखने को मिले, जिससे वहां के बच्चे सफलता की नई उड़ान
भर सके, सफलता के उत्तुंग शिखर पर बैठ सके, जिस पर पूरा समाज, पूरा राज्य और पूरा देश गर्व कर सके। समाज के प्रबुद्ध लोगों का विद्यालय और वहां के बच्चों के प्रति बढ़ता रुझान यह संकेत दे रहा है कि 21वीं शताब्दी हमारी ही है और हमें विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। और अंत में मैं यह कहना चाहता हूँ कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। धन्यवाद। जय हिंद।